दोस्तों, वंदे मातरम। जनता आहत हो जाती है और एक विश्वास ख़त्म हो जाता है सिस्टम से जब ये मालूम चलता है कि सचिन वाजे जैसे लोग, जिनके पास प्रशासनिक अधिकारों की भरमार होती है और यही लोग देश के अगेंस्ट काम करते हैं, राजद्रोह करते हैं और हिरेन मान सुखानी मर्डर केस और बहुत कुछ जो कि आप लोगों ने मीडिया में सचिन वाजे केस से रिलेटेड एंड एंटीलिया केस के बारे में बहुत कुछ सुना भी होगा। बहुत ही कोइंसिडेंट है इस कुंडली में कि सचिन वाजे के बारे में थोड़ा सा जानना बहुत ज़रूरी है कि जब इनका सस्पेंशन हुआ था 3 मार्च 2004 को, उस समय इनको गुरु महादशा में शनि का अंतर, गुरु का प्रत्यंतर, मंगल का सूक्ष्म अंतर एवं बुध का प्राण अंतर। सो बुध का इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल रहा है और इनकी कुंडली में बुध कंबस्ट है एंड साथ में राहु के नक्षत्र का है, शतभिषा नक्षत्र का। और ये जब फिर से कस्टडी में गए हैं 2021 में, उस समय भी शनि में बुध का ही अंतर चल रहा था। और भी ये बुध बहुत कुछ कहता है इनकी कुंडली में, इसके ऊपर हम बहुत ही डिटेल विश्लेषण करेंगे आज। इससे पहले सचिन वाजे के बारे में थोड़ा सा जानना भी बहुत ज़रूरी है कि 3 मार्च 2004 इस समय ये जो दिन था, इस दिन इनको एक कस्टडियल डेथ हुई थी ख्वाजा यूनुस नाम के एक व्यक्ति की। और सचिन वाजे के साथ साथ 14 और पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड किया गया था। एंड सचिन वाजे के बारे में जो उनका प्रोफाइल है, ये कहता है कि उन्होंने 63 एनकाउंटर किए हैं एंड ही इज़ एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। अभी गणना करेंगे हम लोग कि उसमें क्या सच्चाई है और कितने एनकाउंटर वो सही रहे होंगे और कितने फेक भी रहे होंगे, क्योंकि इनके जो प्लैनेट्स हैं, राहु के नक्षत्र में मैक्सिमम प्लैनेट चले गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। और राज सत्ता के स्थान 10वें घर के साथ जुड़े हुए हैं, जो अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। सो दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा भी होगा कि मीठी नदी में जिस तरह से सचिन वाजे, एनआईए ने शिकंजा भी कसा है अभी इनके ऊपर, बहुत सारे एविडेंस बाहर आते जा रहे हैं। मीठी नदी में बहुत सारे एविडेंस भी मिलते जा रहे हैं, हार्ड डिस्क एट्सेट्रा, और वो रिकवर भी होंगी। और कौन कौन लोग इसमें ट्रैप होंगे, आज हम उनके बारे में भी विश्लेषण करेंगे। इस कुंडली के ऊपर आप लोग नज़र दे रहे होंगे, लगन कुंडली एवं नवांश कुंडली। आज हम थोड़ा सा देखिए, अगर कुंडली में एनालिसिस करने हो तो इस कुंडली में कम से कम 2 घंटे का समय चाहिए, लेकिन हम एक फोकस्ड वे में बात करेंगे जितनी ज़रूरत है, जो समय की मांग है इस केस से रिलेटेड, एंटेलिया केस से रिलेटेड। दोस्तों, लग्नेश का सप्तम घर में चले जाना, मित्र घर में चले जाना। लग्नेश यहाँ पर सूर्य हैं एवं सूर्य का यहाँ पर शतभिषा नक्षत्र, राहु के नक्षत्र में चले जाना। एंड साथ में बुध भी यहाँ पर कंबस्ट हैं और राहु के ही नक्षत्र में है। शतभिषा नक्षत्र अपने आप में बहुत कुछ कहता है। आप इसके बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन गूगल आउट कर सकते हैं कि शतभिषा नक्षत्र के क्या प्रमाण होते हैं जब ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है किसी की कुंडली में। सप्तम स्थान में इन दोनों प्लैनेट्स का बैठना और राहु के नक्षत्र में चले जाना। राहु का कार्य होता है दिमाग को दूषित करना। तो ऐसे लोग 7वां घर मित्रता का, सूर्य शनि के घर में, शनि की राशि में, और यहाँ पर सूर्य का अपने पुत्र की राशि में चले जाना,
तो ये भी इंडिकेट करता है कि शनि का लगन पर प्रभाव साथ में और बुध का कंबशन का प्रभाव और राहु का प्रभाव लिए हुआ है। तो ऐसे लोग मौके को देखते हुए अपना फ़ायदा उठाते हैं और हमेशा ही वक्त के साथ चलते हैं। और जब इस तरह की प्लैनेटरी पोजीशन बन जाती है तो ऐसे लोगों की धोखा देने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि लगन पर कोई भी किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है। कुछ लोग ये भी देख रहे होंगे कि गुरु की नवम दृष्टि है लगन पर, लेकिन मित्रों आपको ये भी देखना होगा कि गुरु D9 चार्ट, नीचे जो चार्ट दिया हुआ है नववांश कुंडली, इसमें गुरु है कहाँ पर? लगन में बैठे हुए हैं, बुध के घर में शत्रु क्षेत्री चले गए हैं, एवं गुरु के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह का कोई भी प्रभाव नहीं है, बल्कि केतु का एवं सूर्य की वहाँ पर दृष्टि बनी हुई है। सो गुरु यहाँ पर अगर लग्न कुंडली में भी आप देखते हैं तो गुरु यहाँ पर मूला नक्षत्र केतु के नक्षत्र के हैं। केतु इज ए वारिस और ये दिमाग में एक सन की बना एक एक्सेंट्रिकनेस इस तरह की स्थिति पैदा करता है। अब इस कुंडली में एक बहुत ही खास बात भी है, शनि चंद्रमा का 10वें घर में चले जाना, विष योग, जो अच्छे कार्यों के लिए भी है। अगर इसको प्रकृति की तरफ, प्रकृति के साथ कनेक्ट किया जाए, अपने कर्मस को अच्छा किया जाए, तो ये बहुत कुछ अच्छे कार्य भी करवाता है। शनि एवं चंद्रमा का 10वें घर में चले जाना और वो भी राज सत्ता के घर में। देखिए विश्लेषण कैसे करते हैं कुंडली में। शनि यहाँ पर सूर्य के नक्षत्र में है एवं चंद्रमा यहाँ पर अपने ही नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में है। देखिए जब भी चंद्रमा वृष राशि के रोहिणी नक्षत्र में होते हैं और जब सूर्य एवं शनि एवं चंद्रमा की इस तरह की स्थिति और वो भी शुक्र की राशि में 10वें घर में होती है, तो ये एक बेहतरीन स्थिति भी मानी जाती है। किस बारे में? कि ऐसे लोग भाषा शैली में बहुत ही निपुण होते हैं, अपना कार्य निकलवाने में एंड अपनी वाक शक्ति द्वारा बहुत ही बेहतरीन डिप्लोमेशन, आगे स्टेप बाय स्टेप आगे प्रमोशन किस तरह से लेनी है, अपने सीनियर्स को चाटुकारिता द्वारा किस तरह से खुश करना है, तो ऐसे लोगों को बेहतरीन तरीका होता है ऐसे लोगों के पास। और ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग होता है कि ऐसे लोगों के पास एक तो ये जो विष योग है 10वें घर में जो बना हुआ है, ऐसे लोगों के पास राज बहुत सारे होते हैं, राज सत्ता से जुड़े हुए लोगों के। तो कहीं ना कहीं वो एक कहावत भी है कि चोर चोर मसेरे भाई। लेकिन इसमें ये भी होता है कि ये जो कॉम्बिनेशन है डेड लिस्ट, ये भी इंडिकेट करता है कि ऐसे लोग अपना काम निकलवा लेते हैं। अब ये भी देखिए कि शनि एवं चंद्रमा 10वें घर में बैठे हैं राज सत्ता के घर में, कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी राजनेताओं द्वारा, जिसमें कि आप किसी पार्टी के बारे में बात नहीं कर सकते कि अभी ये सत्ताधारी सरकार है तो उनके साथ कनेक्शन होंगे। हर तरह के नेताओं के साथ, हर एक पार्टी के साथ, जहाँ पर इनके अपने निजी स्वार्थ होंगे वहाँ पर इनके बहुत सारे कनेक्शन, बहुत सारे राज। और ये भी देखना बहुत ज़रूरी है इस समय ये जो स्थिति चली हुई है, शनि की महादशा स्टार्ट हुई है इनकी जुलाई 2015 से, और ये जो हिडन कृत्य बहुत सारे चल रहे हैं ये जुलाई 2015 के बाद प्रोमिनेंट हो चुके हैं। बुध का अंतर चला हुआ है जुलाई 2018 से 5 अप्रैल 2021 तक, जो कि मार्क अंतर है। तो एक मार्केश, डबल मार्केश, महादशा का मार्केश और अंतरदशा का मार्केश। सो कहीं ना कहीं 5 अप्रैल तक इनके लिए एक खतरा भी बना हुआ है कि कोई केमिकल रिएक्शन, कंठ पीड़ा या शस्त्र आघात, इस तरह का खतरा भी दिखाई देता है।
अब दोस्तों मैं वापस जाऊंगा शनि एवं चंद्रमा जो विष योग बनाते हैं 10वें घर में। अब देखिए दशमेश शुक्र कहाँ पर बैठे हुए हैं, अष्टम घर में। शुक्र 10वें घर के लॉर्ड हैं, मतलब ये राजा कहा जा सकता है शुक्र को यहाँ पर, क्योंकि शुक्र एक तो डिप्लोमेटिक प्लैनेट है एंड शुक्र ने प्रभाव दिया है 8वें घर का, और 8वें घर में ऊंच के बैठे हुए हैं और वो भी 20 डिग्री के। और यहाँ पर जो शुक्र चले गए हैं बुध के नक्षत्र के, बुध यहाँ पे कंबस्ट है, विजडम वो भी एक धोखेबाजी वाली, एक दूषित करता है ये बुध माइंड को, जो कि डिप्लोमेशन भी देता है। नववांश कुंडली में भी ये शुक्र अष्टम घर में चले गए हैं, 8वां घर हिडन एसेट का। सो इट इज़ ए इंडिकेशन कि इनके पास बहुत बड़े बड़े नेताओं का, राजनेताओं के बड़े बड़े राज इनके पास होने चाहिए। 8वां घर यही बताता है, क्योंकि शुक्र अष्टम घर में 8वां घर हिडन एसेट का है। 8वां घर यहाँ पर शुक्र लग्जरी दिखा रहे हैं, इनके पास बहुत सारी गाड़ियाँ, एसेट भी पकड़ी गई हैं, शुक्र से लग्जरी देखी जाती है। एंड जब शुक्र बुध के घर में चले गए हैं तो बुध से कम्युनिकेशन देखा जाता है, राज, छुपे हुए राज, और वो भी बुध का कंबशन। तो ये इंडिकेट करता है कि ऐसे राज जो कि सत्ता को हिला के रख देते हैं, एक देश की राजनीति को भी हिला के रख देते हैं, इस तरह के राज भी इनके पास होने चाहिए। अब हम दोस्तों ये भी देखेंगे कि बुध और सूर्य का अष्टम घर में चले जाना, क्योंकि इस समय ट्रांजिट में बुध भी सप्तम घर में चले हुए हैं। ये क्या इंडिकेशन देता है? ये इंडिकेट करता है कि बहुत बड़े बड़े उद्योगपति, 7वां घर उद्योगपतियों का भी है, कि इनके उद्योगपतियों के साथ भी ऐसे लोगों के कनेक्शन निकल के आते हैं, और उद्योगपतियों के जो राज हैं अब मौका मिलने पर वो बाहर भी आएंगे। एंड ये खुद को बचाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं केतु का भी अंतर आएगा, तो केतु एक भ्रम पैदा करेगा कि क्या ये छूट जाएंगे, क्योंकि शनि का नक्षत्र का है, और यही इनका एक परसेप्शन रहेगा कि ये बचेंगे, और ये सब के सब राज बाहर निकालना शुरू करेंगे, और जो कि खुद के लिए भी परेशानी, और बहुत बड़े बड़े उद्योगपति भी बाहर ऐसे ऐसे राज निकल कर आना बाकी हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों एक कॉम्बिनेशन और देखिएगा आप, 12th हाउस, केतु का अंतर शुरू होने वाला है शनि महादशा में 5 अप्रैल 2021 को। केतु का 12th हाउस में चले जाना, बंधन योग। क्यों? क्योंकि केतु शनि के नक्षत्र में चले गए हैं, पुष्य नक्षत्र के हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि शनि मार्केश बना रहे हैं यहाँ पे। ये शनि और बुध ही तो हैं जो इनको कस्टडी दे के गए अभी। तो ये केतु निस्संदेह ये इंडिकेट करता है कि अप्रैल 2021 से लेकर मई 2022 तक इनको बेल मिलने में बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलात आएंगी। और इसके साथ ये जो शुक्र अष्टम घर में चला गया है अभी, जो दशमेश है, इसका कनेक्शन कैसे देखेंगे? 12th हाउस का लॉर्ड कौन है यहाँ पर? चंद्रमा। 12वें घर का लॉर्ड चंद्रमा चला गया है 10वें घर में। चंद्रमा का 10वें घर में चले जाना, वो भी बंधन योग के लॉर्ड का 10वें घर में चले जाना और विष योग बनाना, और अगेन दशमेश का अष्टम घर में चले जाना, कि ये तो बहुत लंबी आयु तक जेल यात्रा करेंगे। लेकिन 10वां घर ये भी इंडिकेट करता है कि ये खुद तो डूबेंगे ही, इनके साथ बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा उनको भी साथ में लेके ये डूबेंगे, क्योंकि 10वां घर द्वादशेष बंधन योग के लॉर्ड का 10वें घर में चले जाना, मतलब साथ में राजा महाराजाओं को भी साथ में ही ये लेके डूबेंगे। अब दोस्तों ये तो विश्लेषण है जो करंट स्थिति दिखाती है इनके केतु के अंतर की, और शुक्र की भी स्थिति आगे सही नहीं है।
अगर हम ट्रांजिट की भी बात करें तो उसके ऊपर भी विश्लेषण करते हैं, और यहाँ पर एक स्त्री का भी बहुत बड़ा रोल दिखाई देता है, इसका भी विश्लेषण करेंगे अभी। ट्रांजिट की गणना कर लेते हैं पहले। ट्रांजिट इनकी इस समय शनि चले हुए हैं जन्म कुंडली में छठे घर में, शत्रु घर में, राहु का छठे घर में हो जाना, एवं राहु इस समय वृष राशि में भी चले हुए हैं। वृष राशि जो कि राहु इस समय जन्म कुंडली में, अगर हम ट्रांजिट की बात करें तो 10वें घर में भी चले गए हैं, जो कि स्वयं के लिए मुसीबत और साथ में राजाओं के लिए और उद्योगपतियों के लिए भी मुसीबत खड़ी करेंगे। ऐसे ऐसे राज निकल कर बाहर आएंगे अभी। और साथ में यही शनि छठे घर में, ये संघर्ष तो करेंगे, लेकिन अभी गुरु 5 अप्रैल के बाद 6 अप्रैल मॉर्निंग 12:30 बजे 7वें घर में ट्रांजिट करेंगे। ये क्या इंडिकेशन करते हैं कि जो मित्र हैं वो इनके ऊपर आघात करने की कोशिश करेंगे। 6 अप्रैल के बाद का टाइम भी इनके लिए शुभ नहीं है। ये गुरु पहले भी अच्छा नहीं रहा है इनके लिए, क्योंकि इस गुरु ने इनको 17 ईयर्स 17 साल सस्पेंड रखा है, तो गुरु अच्छा नहीं गया है इनके लिए पहले भी। और अगर हम चंद्रमा से भी ट्रांजिट को अगर चेक करते हैं तो चंद्रमा से भी अभी गुरु एवं शनि 10वें एवं 9वें घर में चले जाएंगे, जो कि लीगली बहुत बड़ा रोल आएगा। 9th घर लीगल सिस्टम का भी है शनि का, एवं 10वां घर व्यापारियों का चला जाता है वहाँ पे, कि एक किसी व्यापारी का भी नाम आ रहा था पीछे मुंबई से, जिन्होंने इनके लिए होटल बुक किया था, ये एक नाम था। अब आ जाती है बात की 7वां घर पत्नी स्थान का, इनका लाइफ पार्टनर, जो इंडिकेट करता है कि ये जो मार्केश की स्थिति बनी है ये इनके लाइफ पार्टनर के लिए भी बनी है। कोई ना कोई क्रॉनिक डिजीज़, लंबी बीमारी, और साथ में सप्तमें शनि का 10वें घर में चले जाना शुक्र के घर में। अब देखिए 10वें घर कैसे बिगड़ा है यहाँ पे। शनि, जिसको हम मेल नपुंसक कहते हैं, चंद्रमा स्त्री प्लैनेट, 10वें शुक्र वो भी स्त्री प्लैनेट, ऑल 3 ऑफ फीमेल प्लैनेट्स। किसी स्त्री का बहुत बड़ा रोल इनके साथ, और एक नहीं बहुत सारी फीमेल्स के साथ कोई गहरा कनेक्शन, जो कि देशद्रोह का भी कोई ना कोई मुकदमा बनते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि अभी तक ऐसा कुछ बाहर नहीं आया है, लेकिन ये कोई देशद्रोह का भी मुकदमा चलता हुआ कोई ना कोई नज़र आएगा यहाँ पर। ये इंडिकेशन इस तरीके से जो विश्लेषण हम करते हैं ये यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं। अब दोस्तों ये एस्ट्रोलॉजिकल विश्लेषण है हमारे, और अगर हम प्रिसाइज बात करें तो ये कहना बहुत ज़रूरी है कि ये दो मार्केश की दशाओं से गुजर रहे हैं। केतु का भी अभी जो अंतर आएगा, अंतरदशा आएगी, तो वो शनि के ही अंतर की होगी, तो इनके लिए एक बहुत बड़ा मार्केश वो भी बनाएगी। सो कहीं ना कहीं इनके लिए अपने लिए भी खतरा बना हुआ है, और निस्संदेह केतु 12th हाउस में ये लंबी जेल यात्रा के योग इसमें दिखाई देते हैं। और एक जो ख़ास बात मुझे दिखाई दी इस कुंडली में, डिकोड जो मैंने किया दोस्तों, बहुत ही सोचने वाली बात है कि 17 साल के बाद इनको फिर से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वापस बुलाया, और कुछ राजनेताओं ने इनको सपोर्ट भी किया था जब इनके पीछे एलिगेशन लग रहे थे, जो कि बहुत बड़े बड़े नेता इनकी सपोर्ट कर रहे थे, और वो भी सदन चल रहा था उस समय में इनकी सपोर्ट की जा रही थी। आई एम टॉकिंग अबाउट सचिन वाजे को सपोर्ट किया जा रहा था बहुत बड़े बड़े राजनेताओं द्वारा। सोचने की बात है कि 6 जून 2020 को 17 साल बाद इनकी वापसी हुई, एंड 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत डेथ मर्डर मिस्ट्री, जो कि उनका मर्डर हुआ था एग्जैक्टली 8 दिन के बाद। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्होंने किया था, बट मैं
जो एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन की है मैंने, एसएसआर केस, उनकी कुंडली, इस कुंडली से जो ट्रांजिट्स हैं, जो प्रश्न कुंडली निकल कर आती है, आई वुड से कि ज्योतिषीय विश्लेषण यही कहते हैं कि कुछ ना कुछ गहरा कनेक्शन जरूर निकलता हुआ दिखाई देता है। ये जो कड़ियाँ हैं ये आपस में जुड़ेंगी ये। सो अभी बहुत सारे राज बाहर आने बाकी हैं दोस्तों, और बहुत कुछ अभी निकल कर आएगा। और निस्संदेह ये राजाओं महाराजाओं को डेफिनेटली लेके डूबेंगे, और ख़ुद तो डूबेंगे ही ये। सो दोस्तों, इसके बाद भी मैं कुछ और एस्ट्रोलॉजिकल विश्लेषण करने वाला हूँ, कुछ और राजनेताओं के बारे में। और तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।